ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो अभी बद्रीनारायण प्रभु के एन आर्बर टेम्पल या यूनिवर्सिटी कैंपस के पास वाले एक सेंटर में हम पहुंच चुके हैं। और वहाँ क्या चल रहा है? छुट्टी चल रही है, बच्चे हैं नहीं कॉलेज में, फिर भी ये लोग अपना कार्यक्रम जारी रखे हैं। और दो लड़के ज्वाइन किए, एक का नाम था रिचर्ड, दूसरे का था टॉम। याद है? Anyone engaged in distributing books or preaching to make devotees knows that ultimately the results are arranged by Lord Krishna. जो भी भक्त पुस्तक वितरण की सेवा में या प्रचार के कार्य में लगे हैं, उनको पता है कि जो परिणाम है वो कृष्ण के द्वारा आयोजित होते हैं। आपको अनुभव है? हम कितना भी प्रयास करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप बहुत शान अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करके दिखाते हैं, रिजल्ट्स जो होते हैं वो भगवान के हाथ में है। वो व्यक्ति सामने वाला सुनेगा कि नहीं, स्वीकार करेगा कि नहीं, भक्त बनेगा कि नहीं, इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो कृष्णा के हाथ में है। Certainly our experience in Ann Arbor was testimony to this fact. ये एन आर्बर का जो अनुभव था वो इसी का प्रमाण था। Up until our arrival, there had been hardly anyone to preach to. हम जब तक यहाँ आए ही नहीं थे तब तक कोई प्रचार के लिए भी नहीं मिल रहा था। Yet because of our intense desire to serve our spiritual master's order, Krishna had made it possible for us to be successful in spite of the conditions being less than ideal. तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना जहाँ छुट्टियाँ चल रही हो, बच्चे हो ही नहीं, तो उसके बीच में जहाँ कोई श्रोता उपस्थित नहीं है, दो भक्त बना पाना, ये हमारी अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को पूर्ण करने की तीव्रता के कारण कृष्ण ने संभव कराया था। However, Srila Prabhupada had always advised that preacher should seek out the best field for spreading Krishna consciousness. प्रभुपाद जी ने सलाह दी थी कि प्रचारक को अच्छा से अच्छा क्षेत्र ढूंढकर निकालना चाहिए प्रचार करने के लिए। Just as he had chosen to come to America. जैसे प्रभुपाद जी ने सबसे अच्छा जगह कौन सा समझा प्रचार के लिए? अमेरिका। So far we had tried a state fair as well as a midsummer college campus, but neither had proven to be ideal. तो अभी तक हमने दो जगह देख ली, एक है स्टेट फेयर वाली जगह, मेला वाली, और दूसरी कॉलेज कैंपस, मिडसमर कॉलेज कैंपस। लेकिन ये दोनों आदर्श नहीं थी अभी तक। Therefore, with Suhotra and our small book distribution party, while Suhotra and our small book distribution party were eager to try their luck for New England and Nova Scotia, Vishnujana and I decided to try holding our next festival in a major city. It seemed that Radha Damodar desired to bestow their blessings upon the residents of Boston. तो सुहोत्र और उनके साथ मिलकर दूसरे जो भक्त थे, उनकी इच्छा हो रही थी एक छोटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाकर वो दो जगह जाए, न्यू इंग्लैंड और नोवा स्कॉटिया।
और इसके बीच में मैं और विष्णुजन तय कर रहे थे कि हम जाएंगे किसी बड़े शहर के पास। तो राधा दामोदर जी को शायद बॉस्टन के रहीवासियों के ऊपर अपनी कृपा बरसानी थी। तो हम कहाँ चले गए? बॉस्टन। As our bus pulled in the driveway toward the parking area to the rear of the temple, a band of brahmacharis charged out of the house onto the front lawn with an ecstatic welcoming kirtan. बॉस्टन टेम्पल जब हम पहुँचे, हमारी बस, तो जो मेन ड्राइववे होता है उसके साइड में पार्किंग एरिया होता है, उसकी तरफ हमारा मंदिर का पीछे वाला भाग था। वो जैसे ही बस मुड़ी हमारी पार्किंग के लिए, वो बॉस्टन मंदिर से बाहर निकल के बैंड ऑफ ब्रह्मचारीज, ब्रह्मचारियों का झुंड निकला और ऐसा कीर्तन कर रहे थे वो लोग हमारे स्वागत के लिए। दे हैड बीन वेटिंग फुल ऑफ एंटिसिपेशन फॉर अवर अराइवल। वे सब लोग राह देख रहे थे कब आएंगे ये ब्रह्मचारीज हमें संग देने के लिए। To have two sannyasis staying at their temple meant extra classes, longer kirtans, and nearly twice as many devotees. कोई दो सन्यासी आके किसी मंदिर में रहना एक साथ, इसका मतलब क्या था कि बहुत सारे प्रवचन होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, लंबे कीर्तन चलेंगे और कम से कम 2 गुना हो जाएगा लोग का संख्या, भक्तों का। Judging by their bright, exuberant faces, I guessed that this was a temple dedicated to preaching. इन ब्रह्मचारियों के तेजपुंज चेहरे को देखकर मुझे समझ में आ गया, ये मंदिर प्रचार के लिए समर्पित है। The temple president Adi Keshava Das brought us to a sunny and spacious room reserved just for our use. मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान आदि केशव प्रभु ने हम सबको कहाँ लेकर आए? एक ऐसा रूम था जो सूर्य प्रकाश अंदर आता था, उस रूम के वहाँ रहने की व्यवस्था दी। आदि केशव, द लीडर ऑफ द ब्रह्मचारीज, वॉज यंग एंड रिस्पेक्टफुल। वो ब्रह्मचारियों के नेता थे, बहुत तरुण थे, बहुत आदरयुक्त थे। As he later explained to us, he had just assumed the responsibility of temple presidency. उन्होंने बाद में समझाया कि मैं हाल ही में अध्यक्ष बना हूँ इस मंदिर का। Up until that time, he had been a संकीर्तन पार्टी वैन लीडर। तब तक वो एक संकीर्तन पार्टी की वैन के नेता थे। But Krishna had made an arrangement for him to change positions with the former president त्रयी दास। और कृष्ण ने आयोजन किया था कि पहले वाले टेम्पल प्रेसिडेंट त्रयी प्रभु के जगह पर ये मंदिर के अध्यक्ष बने। His affable disposition and scholarly appearance, combined with his red-cheeked youthfulness, made for a very winning personality. इनका जो व्यक्तित्व था बड़ा ही रोचक था। अफेबल मतलब किसी के भी साथ मैत्री करने वाले, किसी को वो शत्रु है ऐसा लग ही नहीं सकता। और स्कॉलरली, वो दिखने में बड़े विद्वान जैसे दिखते थे और उनके जो गाल थे वो हमेशा लाल लाल रहते थे, रेड चिक्ड। और इनको देख के ही लगता था कि ये मानो कोई विनिंग पर्सनालिटी है, मतलब ये हमेशा विजयी होंगे जो करेंगे उसमें। As we sat and talked, I marked his eagerness for our association. हम जब बातचीत करने बैठ गए तो मैंने देखा कि वो हमारे संग के लिए बहुत उत्सुक थे, सन्यासियों के। He hoped to benefit from our years of preaching experience. इतने सालों का प्रचार का अनुभव था हमारा, उससे वो लाभान्वित होना चाहते थे। In the days that followed, he came frequently to our room seeking advice on many practical matters. अगले हम कुछ दिनों तक वहाँ रहे। प्रायः हर दिन वो आते थे कुछ व्यावहारिक मार्गदर्शन मांगने के लिए। It was great pleasure for me to be able to share with him the many instructions I had received from Srila Prabhupada. मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात थी कि प्रभुपाद जी से मैंने जो सीख प्राप्त की थी उसका उपदेश मैं इन्हें बता सकूं। Any reflections? अच्छी से अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए प्रचार के लिए।
ब्रह्मचारी का चेहरा देख के समझ में आता है कि वो माया में है कि कृष्णा में है। Really, it is like that. Just by seeing the face you come to know. ये व्यक्ति सुस्थित है या अव्यवस्थित है। और कोई? और सब ब्रह्मचारियों ने टू सन्यासी को बहुत अच्छे से आदरपूर्वक उनको स्वागत किया है और उनका प्रीचिंग एक्सपीरियंस को जानने की इच्छा की है। कोई भी अतिथि आते हैं, खास करके वरिष्ठ भक्त आते हैं, हम कितना आदर उनको देते हैं, उनके समय को, उनके संग को कितना चाहते हैं, उसके आधार पर ही वो हमें संग देता है। अगर वो देखते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है या वो केवल कर्तव्य बुद्धि करके ठीक है तुम आए हो, बैठना पड़ रहा है तुम्हारे सामने, ऐसे करके कुछ कर रहे हैं, वी डोंट गेट मच बेनिफिट, उनके संग का सही फायदा नहीं मिलता। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, eagerness to hear is the only price you have to pay to make spiritual advancement. अगर लौल्य नहीं है, ग्रीड नहीं है, लोभ नहीं है कि मुझे सुनना है, तो फिर आगे कुछ नहीं होता। वो भी वरिष्ठ भक्त से सुनते हैं तो उनका एक्सपीरियंस वो डायरेक्ट ही आता है, उनको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं। अमेजिंग। क्यों सुनना चाहिए वरिष्ठ भक्तों से? क्योंकि उनसे संग करके हमें बिना वो सारे अनुभव लिए ही उनका जो साक्षात्कार का स्तर है अभी वो प्राप्त हो सकता है। हमको उतना सारा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल श्रवण से, अच्छा श्रवण करने से। समटाइम्स we can get more realizations by hearing submissively than the speaker himself has. ये बड़ी विचित्र पद्धति है। जो बोलने वाला है उसको शायद इतना साक्षात्कार ना हो उन सत्यों का जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे सबमिसिवली सुनने से हमें उनसे भी कई गुना अधिक साक्षात्कार मिल सकते हैं, अगर हमारी तीव्रता या शुद्धता सुनने की अच्छी है तो। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर को वो चिंतामणि वेश्या ने कहा कि अरे तुम मेरे इस शरीर के लिए इतने आसक्त हो, इसमें से रत्ती भर भी आसक्ति तुमने भगवान के लिए दिखाई होती तो कब के प्राप्त कर चुके होते तुम। तो उसने ऐसे तिरस्कार पूर्वक कहा था, हाँ, लेकिन वो उनके हृदय में ऐसा लग गया हो कि वो सब छोड़ छाड़ के शुद्ध भक्त बनने निकल पड़े, भगवान के पीछे पड़ गए। तो इसलिए सुनने का विधि जो है वो बहुत सही तरीके से पालन करना चाहिए। और जो विजिटिंग डिवोटीज है उनको भी अच्छा लगता है अगर कोई आके उनको सामने से प्रश्न पूछता है, उनसे संग चाहता है और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन पूछता है, तो उन्हें अच्छा लगता है कि ये जगह के लोग उत्सुक हैं प्रगति करने के लिए। अगर वरिष्ठ भक्त हमारे पास आए तो हम क्या आदान प्रदान देने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? किसी भी सीनियर डिवोटी के लिए पहले आसन, फिर स्वीट वर्ड्स ऑफ वेलकम, फिर जल या प्रसाद, और उसके बाद कुशल मंगल प्रश्न कि उनको और कुछ चाहिए, और उसके बाद आध्यात्मिक पृच्छ। ये सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे नारद मुनि आते हैं व्यासदेव के आश्रम में, तो स्वयं व्यासदेव एटिकेट फॉलो करते हैं, वो सारा ये सारी चीज़ करते हैं। News came from our mini festival party. Ajay, with the support of only 2 freshmen and hardly any equipment, was making a brave attempt at the Chippewa Falls, Wisconsin State Fair, with no deities, no booth, no exotic instruments, or any other elaborate paraphernalia. Ajay had devised a makeshift fortune teller's parlor. While his 2 assistants canvassed the curious fairgoers, Ajay sat augustly within a small pup tent filled with billowing incense, hoping to create a mystic of otherworldliness
to cover his rather ordinary surroundings. हमारी जो मिनी फेस्टिवल पार्टी हमसे ब्रेक होकर दूसरी जगह गई थी प्रचार करने, उनसे एक न्यूज़ वार्ता हमें मिली। अजय प्रभु उनके साथ 2 नए लड़के थे, मिलकर चिप्पेवा फॉल्स विस्कॉन्सिन स्टेट फेयर में गए और वहाँ उनके पास ना विग्रह थे, ना अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे कीर्तन वगैरह के लिए, ना उनके पास कोई विशेष पैराफेरनालिया था सजाने के लिए बूथ को या प्रदर्शन भरवाने के लिए। फिर भी उन्होंने एक फॉर्चून टेलर्स पार्लर बनवाया, भविष्य बोलने वाले व्यक्ति का बूथ बनाया और उनके जो असिस्टेंट थे वो फेयर में जाके लोगों से बोलते कि यहाँ जाइए, वहाँ एक फॉर्चून टेलर बैठा हुआ है, वो आपको भविष्य बताएगा। और ये अंदर बैठते थे एक स्मॉल पप टेंट मतलब इतना छोटा टेंट था वो कि कुत्ता भी बैठ सकता था, नॉट वेरी बिग साइज। उसमें वो अगरबत्ती जला के बहुत सारी धुआं ही धुआं कर देते थे और कोई दूसरे जगत से आया हुआ वो स्थान लगे, ऐसा विफल प्रयास बाकी के जो सराउंडिंग भौतिकता है उसको छुपाने का वो करना चाह रहे थे। फॉर दोज डेयरिंग इनफ टू एंटर विद इन, स्वामी अजय फ्रॉम beneath his turban gazed mysteriously into their future. तो कुछ डेयरिंग वाले लोग जो एंट्री मार देते थे उस टेंट के अंदर, वहाँ कौन मिलते थे उनको? स्वामी अजय मिलते थे। वो अपने पगड़ी पहने हुए थे और एक तीव्र कटाक्ष से वो उनके भविष्य को देखने का प्रयास आरंभ करते। A small donation was all he asked to tell their fortunes. वो कहते थे मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुमको जो मन में आए दक्षिणा दे देना। As an added bonus at no extra cost, he gave them a personal copy of an ancient book, Srimad Bhagavatam, which contained interpretations of his elaborate foretellings. मैं तुम्हारा जो भविष्य बता रहा हूँ, इसका तुम्हें अगर विस्तार से और ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तो ये जो मैं श्रीमद् भागवतम दे रहा हूँ, इसमें सारे अच्छे से अच्छे वर्णन दिए गए हैं। तुम्हारी करंट पोजीशन, हालात क्या है उसके बारे में। Rather than receiving some useless speculation, those coming to see him actually did receive a look into their future. For having the Bhagavatam to take home with them would undoubtedly benefit their lives. तो जैसे वो व्यक्ति डोनेशन देता था, ये भागवतम दे देते थे और इस तरीके से किसी मनगढ़ंत तरीके के ज्योतिषी के पास जाकर कुछ अजीब तर्क सुनने से अच्छा सही में उनका भविष्य उज्जवल करने वाला एक ग्रंथ प्राप्त करके और अपने जीवन के बारे में सही मालूमात प्राप्त करके लोग बाहर जाते। अजय, one of Srila Prabhupada's most dedicated book distributors, thus accomplished in a most unusual manner the sacred task of distributing the Vedic literatures. तो अजय प्रभु जो प्रभुपाद जी के एक बहुत ही समर्पित पुस्तक वितरक थे, इन्होंने इस असामान्य मार्ग के द्वारा बहुत सारे पुस्तकों का वितरण किया, साहित्य। तो कैसा लगा आइडिया? आबरा का डाबरा उधर बैठ गए फॉर्चून टेलर का रोल निभाओ और लोगों को ये सब चीज़ों में बहुत फालतू इंटरेस्ट रहता है। मेरा भविष्य क्या है, आप मेरा हाथ देखिए और बताइए। ये करो, लिखा हुआ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज़ें फिक्स है तुम्हारे लाइफ में। और आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक 3 प्रकार के दुख आने वाले हैं तुम्हारे जीवन में, तुम इसको टाल नहीं सकते। इससे बचने का उपाय क्या है? तुम्हें एक बहुत सीरियस रोग हुआ है, उसका नाम है भवरोग, और ये भवरोग के लिए मेडिसिन हमारे पास है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जप करते साथ में तुमको ये स्पेशल डाइट अपनाना चाहिए
जिसको हम कहते हैं श्री कृष्ण प्रसादम, और साथ में तुमको ये भगवद्गीता भागवतम पढ़ना चाहिए ताकि तुमको और थोड़ा एलाबोरेटली पता चले कि हालत क्या है तुम्हारी मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है, फिर तुम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकोगे। अभी क्या गलत बोला हमने इसमें? सही तो बोला ना? और ये सबके लिए स्टैंडर्ड फ्यूचर है ये, हाँ कि नहीं? किसी भी जीव को पकड़ के ले जाओ हमारे सामने, उसका ये स्टैंडर्ड है। पास्ट क्या है तुम्हारा? तुम बद्ध जीव हो, अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हो, और तुम्हारा फ्यूचर क्या है? हरिनाम लोगे, प्रसाद पाओगे तो भगवान धाम जाओगे। सही फ्यूचर है ना? सबका भविष्य उज्ज्वल है हमारे हिसाब से, कितना भी गया गुजरात में क्यों ना रहे। ऐसे हम डरा नहीं देते वो ज्योतिष वालों के जैसा, ये शांति वो शांति करनी पड़ेगी, यह ग्रह दशा वो ग्रह दशा ठीक करनी होगी। हरे कृष्णा। हम उस दिशा में भी नहीं जाते देखने के लिए कि दशा क्या चल रही है, हम किसी भी दशा में संकीर्तन करते हैं। सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम बोलो रे, गाय गोरा माधो स्वरे। वो जो है महाप्रभु का अप्रोच, सुख में हो दुख में हो, मेक दैट एन अपॉर्चुनिटी टू चैंट हरे कृष्ण, उसको मौका बना कि तुम हरे नाम लो। For 7 years, Bostonians had accepted the chanting and dancing of Krishna devotees with mixed emotions. 7 साल प्रचार बॉस्टन में हो चुका था, और बॉस्टन के लोग जो थे वो इनके नाचने कूदने को, गाने को मिश्रित भावनाओं से देखते थे। कुछ लोगों को अच्छा लगता था, कुछ लोगों को अजीब लगता था, कुछ लोगों को पागल है ये लोग, कुछ भी कर रहे हैं। Boston was the bastion of American tradition, a landmark of historical events dating back hundreds of years to the founding of our nation. बॉस्टन शहर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अमेरिका का जो सारे रिवोल्यूशंस हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था, उनके राष्ट्र की जो नींव डालने वाले लोग थे वो सब वहाँ एकत्र हुए थे सैकड़ों साल पहले। ये अमेरिकन ट्रेडिशन का मुख्य किला था। ये बैशन मतलब किला जैसे बुर्ज। तो इट वॉज अ थ्राइविंग कमर्शियल सेंटर, बहुत ही व्यावसायिक रूप से पैसे वाला शहर था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड पोर्ट्स, न्यू इंग्लैंड का जो एरिया है उसमें से सबसे मुख्य बंदरगाह था। बट मोस्ट ऑफ ऑल, Boston had now become known as the intellectual capital of America. अभी हाल ही में बॉस्टन किस लिए विकसित हुआ था? बुद्धिजीवी लोग सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिलेंगे तो वो बॉस्टन में मिलेंगे। With Harvard, MIT and many other leading universities, Boston's intellectual community was the academic pace setter. तो हार्वर्ड, MIT जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहाँ थे, और वहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग था बच्चों का, वो शालेय शिक्षा में, एकेडमिक्स में वो पेस सेटर मतलब दूसरों को, पूरे जगत को उनका मार्ग दिखाने में निपुण माना जाता था। नॉट ओनली इन अमेरिका बट थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू हैव इंडियाज एंशिएंट वैदिक कल्चर सेट डाउन विद इन देयर वेरी मिडस्ट was a contrast keenly felt by many. ऐसे जड़ विज्ञान के पीछे पड़े हुए लोगों के बीच में भारत से आया हुआ ये वैदिक धर्म सिखाने वाला जो संस्कृति है, ये बस जाए तो बहुत ही विरोधपूर्ण लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। Not only did it bespeak of a historical tradition many thousands of years older than their own, but there were obvious culture and religious differences as well. विरोध 3 प्रकार का था। पहला, ये जो नया कल्चर आया था इस्कॉन का, वैदिक कल्चर, जो उस एकेडमिक कल्चर में अभी बस रहा था, ये बता रहा था कि हम तुमसे भी हज़ारों साल पुराने हैं। उनको गर्व था कि हम सैकड़ों साल पुराने हैं, और ये बोल रहे कि हम उससे भी पुराने हैं। अनादिर आदिर गोविंदा, वी आर सो ओल्ड, बहुत ओरिजिनल और एंशंट है हम लोग तुमसे भी। तो ये पहला विरोध था। दूसरा था कि विरोधाभास
कि संस्कृति में फ़र्क था। क्या फ़र्क था? वो सब ड्रग्स लेना, नशा करना, लड़की घुमाओ, पार्टी शार्टी करो, वो मोड में लोग थे सब। और इधर आके ये लोग बोल रहे हैं नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। डेंजर है एकदम। और तीसरा क्या था? रिलीजियस डिफरेंस। Boston is famous for its churches and synagogues and all kinds of worship. Catholic, Protestants, all kinds of Christian people. उसके बीच में आ गए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो उनके जो सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे बॉस्टन के, उसमें ये लोग थोड़े अजीब लगते थे। कौन आ गई? उपट सुंभ ऐसा बोला। For the professors and students who numbered in the hundreds of thousands, the obvious devotional approach of the Bhakti school was demonstrated by the public ceremony of chanting and dancing in the streets. लाखों की संख्या में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स रास्ते पर देखते हैं कि भक्त लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं और भक्ति का प्रचार, भक्ति स्कूल का अप्रोच सबके सामने ला रहे हैं। But in Boston, this was an alien as could possibly imagined compared to the normally staid and clinically antiseptic atmosphere of the university classrooms. What an interesting line. तो बॉस्टन में ये लोग उतने ही अजीब दिखते थे जैसे कोई एलियन आ गया हो। एलियन मतलब समझते हो? परग्रहवासी, पृथ्वी का ही नहीं हो। वो कैसा अजीब लगेगा हमको उसको देखना। वैसे वो भक्तों को देखते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो वातावरण था वो स्टेड मतलब प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, कि तुम अपने आप में रहो, ऐसे बाहर जाके एकदम उठपटांग काम मत करो। तो उसको कहते हैं, जैसे कोई कुत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा भौंकते हैं तो उसको सिडेटिव्स दिया जाता है और वो कुत्ता ऐसे नॉर्मली शांत, कुछ रिएक्शन ही नहीं देता वो किसी को। उसको आंख उठा के दूसरे को देखना भी एक्स्ट्रा वर्क लगता है। तो ऐसे जो जीवन जीने आए हैं लोग, कभी कभी हमारा एजुकेशन हमको ऐसा बना देता है। यू नो दैट नेचुरली एवरीबडी लाइक्स बीइंग जॉली, एक्सुबरेंट, डांस, सिंग, गिगल, ठीक है। लेकिन एजुकेशन हो गया ऐसा बैठने का, ऐसा खाने का, ऐसा रहने का, तो वो बच्चा बेचारा ऐसे हाँ करना है करो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला मुझे, ऐसे मोड में चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेड। स्टे शब्द है ना, स्टे, उसका पास्ट पार्टिसिपल स्टेड। तो समथिंग दैट इज वेरी ग्रेव, ह्यूमरलेस, नो नॉनसेंस, उसको पो फेस्ड बोलते हैं। पो फेस्ड, समथिंग दैट इज सीरियस, उसको क्या कहते हैं? स्टेड। और दूसरा है क्लिनिकली एंटीसेप्टिक एटमॉस्फेयर। वो तो हाइट है। मतलब ये सारे कृष्ण भावना के वायरसेस को हम अपने कैंपस में घुसने भी नहीं देंगे। इतना एंटीसेप्टिक बना के रखेंगे हमारे हॉस्टल्स को, डॉर्म्स को, हमारी सिविलाइजेशन को। तुम अंदर आने का प्रयास तो करो, परमिशन ही देंगे तुमको, नहीं मिलेगी परमिशन। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकली एंटीसेप्टिक एटमॉस्फेयर, कि वो लोग धर्म को बाजू ही रखना चाहते हैं, इसको यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने नहीं देने का कभी, गलती से भी। Some, however, through various courses in Indian history, culture and religion, knew that there was a profound philosophical background which sustained this devotion. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, प्रोफेसर्स या स्टूडेंट्स, जो थोड़ा भारतीय शिक्षा, इतिहास, संस्कृति, धर्म इसमें रुचि लेते थे और उनको समझ में आता था कि ये लोग जो कर रहे हैं ना भक्ति ट्रेडिशन का काम, ये बहुत ही तत्व पर आधारित है, फिलोसॉफिकल, profound philosophical background. Therefore, although the initial reaction of Bostonians
was usually to reject the devotees as fanatical or foreign. Their intellectual curiosity was stimulated whenever they received one of Prabhupada's books or had an opportunity to speak at length with the devotees. ज़्यादातर लोग समझते थे कि ये लोग फैनेटिकल हैं या फॉरेन हैं, परग्रहवासी हैं। वो बाद में कभी कभी जब भक्तों के सामने बार बार आते रहते हैं बॉस्टन में कहीं ना कहीं, तो उनके अंदर की बुद्धिजीविता बाहर आ जाती थी कि क्या कर क्या रहे लोग हैं। प्रभुपाद की पुस्तक कभी हाथ लगते उनके या किसी प्रचारक के साथ लंबी चर्चा चलती तो उन्हें समझ में आता क्या रहे फिलॉसफी बहुत तगड़ा है इनके पास जो कर रहे हैं उसके पीछे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। येल यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स थे और वो अपने हॉस्टल रूम में बैठ के उनका फेवरेट स्पोर्ट क्या था मालूम है कि टीवी का वॉल्यूम है वो पूरा 0 कर देने का, और जो भी आ रहा है टीवी के ऊपर, न्यूज़ आ रहा है या कोई टॉक शो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं उसको गेस करके एक दूसरे को बताने का। क्या है, बुद्धि को एंगेज करने के लिए काम नहीं ना ज़्यादा कुछ, तो ऐसे कुछ तो अजीब चीज़ें ढूंढ के निकालो एंगेज करने में। तो वो दोनों मित्र बैठ के वो लगाए, टीवी ऑन किए, और अचानक उस दिन वो हरे कृष्णा वाले लोग बेडशीट पहन के ऐसे पिग्गी टेल रख के डांस कर रहे हैं, हरी बोल गौर हरी बोल नो। तो ये एक दूसरे को देख रहे, बोले इसका क्या मीनिंग निकालना होता है यार लाइफ में, ये क्या होता है। फिर उन्होंने वॉल्यूम ऑन किया, बोला आई थिंक वी नीड टू गेस वर्क से काम नहीं चलने वाला इधर ये क्या कर रहे हैं लोग वॉल्यूम ऑन किया तो हरे कृष्ण मंत्र सुनाई दिया। वो कोई आके बोला फिलोसॉफी के बारे में कि वाई आर वी चैंटिंग, उसका महत्व क्या है। तो ये एकदम फैसिनेट हो गए हो, अरे वाह ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था हमने। फिर जाके मंदिर गए और फिर ज्वाइन किए, फिर ब्रह्मचारी बने, फिर सन्यासी बने, और उनका नाम है देवामृत स्वामी वो खुद ही बताते हैं स्टोरी, हाउ टू व्हाइल अवे टाइम एज एन इंटेलेक्चुअल। फ्रॉम देयर आवर जर्नी स्टार्टेड टू बिकमिंग हरे कृष्णा, फ्रॉम बफेलो टू बॉस्टन। तो this is how people become devotees. Any reflections? आप में से कुछ लोग आगे जाके हार्वर्ड MIT जाने वाले हैं, ऑक्सफोर्ड जाने वाले हैं। आप में से कुछ लोग आगे जाके सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भेजे जाने वाले हैं आगे। उस समय आपको ये कॉन्फिडेंस काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी रहेंगे तुम्हारे आजू बाजू जो तुम्हारे एंथुजियाज्म को या प्यूरिटी को पंक्चर करने का ट्राई करेंगे। समझ रहे हो, पंक्चर करना। तो तुम्हें ऐसा तगड़ा रहना है उस समय, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, स्पेशली विदाउट एरोगेंस, विदाउट प्राइड, कि मानो तुमने सारा दुनिया का सारा फिलॉसफी काढ़ा बन के पी लिया हो। जो फिलॉसफी जानना झाड़ो तुम मेरे सामने, आई टेल यू माई वर्जन। यस, जब हम कॉलेज टीचिंग जाते हैं, जैसे कि हम कुछ महाराज सर ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो लोग एंशिएंट फिलोसफी को पसंद करते हैं, तो लोग एंटीसेप्टिक है, क्लिनिकल एंटीसेप्टिक एटमॉस्फेयर रखते हैं। तो अलग अलग तरीके लोग आते रहते हैं। डिवोटी शुड वेरी पेशेंटली observe and keep moving our preaching activities so that somebody will come and। प्रभु जी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तमाल कृष्ण महाराज का ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल है। तो क्या अपने आजू बाजू चल रहा है, कौन सी परिस्थिति है, लोग क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका अप्रोच क्या है हमारे प्रति, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, और क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है इस ऑडियंस के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। जब फर्स्ट पार्ट डिवाइड होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन
उनके लिए प्रेजेंट आते तो उनके पास डेटिस भी नहीं होता और संकीर्तन के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते, फिर भी उन्होंने कैसे सभी करके जो जो आयोजन उनको हाँ, जिनके पास ना बूथ है, ना डेटी है, ना डेकोरेशन के आइटम्स है, ना इंस्ट्रूमेंट्स है, वो भी जाके प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है। और कोई? यस। इंटेलेक्चुअल स्टडीज ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग कर रही थी। वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी पे वर्कशॉप हो रहा था। ओके, सो देयर ऑल दीज इंटेलेक्चुअल पीपल सिट एंड डिस्कस हमने एडवांस कंट्रीज ने कितना वर्ल्ड को अनसस्टेनेबल बना दिया वगैरह वगैरह, तो पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन। तो मेरे को टॉपिक पे फिर मैंने वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया था, हाउ इंडियन कल्चर, इंडियन एंशिएंट कल्चर इज सो सस्टेनेबल, एंड इट वाज वेरी सिंपल। हम सिंपल चीज़ें करते हैं, सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल, ऑल थ्री, ये तीन नींव होते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो उस पर मैंने नॉर्मल, इट वाज अ वेरी नाइस PPT presentation that was given and told to them, and I gave it as a paper, like a small research paper. So these intellectual people, some of them found it's too simple, ये क्या बड़ी बात है, तो बहुत प्रिमिटिव है। लेकिन उनमें ही कुछ दो चार ऐसे लोग थे जिन्होंने आके मुझसे स्पेशली पूछा, एक्चुअली दिस रियली वर्क्स, इट हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया, हमारा सोशल सिस्टम इतने अच्छे से चलता है, हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम अच्छा चलता है। So it was basically this only, what I have learned from ISKCON, how our Indian Vedic system was. Right. And you can actually give these presentations if you know it properly and you're convinced about it. That it makes a difference. People actually listen to this. Simple चीज़ें हैं, जैसे कि हम गाय का कैसे करते हैं, खाद का कैसे करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ जीवामृत बना रहे हैं, ये सब क्या है, सस्टेनेबल है। फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, क्या होने वाला है फर्टिलाइजर से, 1000 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसके ऊपर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और फिर वो सोचते हैं हमने इतना प्रॉब्लम कर दिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या करें हम इसके बारे में। मतलब देखो ना, ऑलरेडी सिस्टम्स है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंडिजिनस सिस्टम्स, इनके क्या सिस्टम्स हैं, और अगर ये धीरे धीरे ये सब सीखते हैं, फिर स्पिरिचुअलिटी पे भी आते हैं। Some of them pick it up. Especially intellectual people want to see that you have solutions to practical problems of life. तभी वो तुमको रिस्पेक्ट करते हैं। They want to see what you are doing and they want to see what you have got to offer that solves my problems. तो इसलिए हम दोनों चीज़ों में अच्छे रहने चाहिए, और गुरुकुल शिक्षण इसलिए है ताकि इन दोनों में हम अच्छे बने। What are you able to do? क्या तुमको 4 लोगों को खाना खिलाना आता है? क्या आता है प्रैक्टिकली तुमको? कुछ लोगों को तो अपना पॉटी पॉट के अंदर नहीं करने आता है, बाहर करते उसको, है ना? तो दैट इज वेयर द ट्रेनिंग इज एक्चुअली। जैसे जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया, वो उस टाइम के लिए फिर भी ठीक था, बट अभी जब इसको इंस्टीट्यूट बन चुका है, ऐसे कुछ तरीके करना सही है कि गलत है? क्या ऐसे झूठ मूठ का ज्योतिष का स्टॉल लगा के उसमें भागवतम खपाना, बेचना किसी को अच्छा आइडिया है कि नहीं है? यू कैन डू इट बाय गेटिंग क्रेडेंशियल्स, बिकम अ ज्योतिषी एंड डू इट इंस्टेड ऑफ फेकिंग इट। चलेगा। हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। डायरेक्टली ISKCON जब ये अभी इतना बड़ा हो चुका है, तो फिर डायरेक्टली ISKCON अगर कोई ज्योतिष के मामले, वो अगर आदमी अंदर आया और उसने देखा कि तुम सही में ज्योतिषी हो और तुम ज्योतिष जानते हो, और उसने तुमको ज्योतिष का एडवाइस देने के लिए पैसे दिए, और उस पैसे के बदले तुमने क्या किया, उसको पुस्तक दिया प्रभुपाद एज अ गिफ्ट एडिशनल फ्रॉम माय स्टूडेंट, क्या गलत किया? लीगली क्या गलत किया? कुछ नहीं। द पॉइंट इज यू हैव टू हैव दैट क्रेडेंशियल्स। आजकल क्या है, कोई भी आदमी उठता है, आई एम अ राइटर, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम दिस, आई एम दैट। अरे तुम्हारा क्रेडेंशियल क्या है? हैव यू गॉन थ्रू सम प्रॉपर ट्रेनिंग, रिगर, सर्टिफिकेशन, एग्जाम्स? कुछ तो चीट नहीं करना। इफ यू आर सेइंग समथिंग, यू मीन इट, यू हैव डन दैट वर्क। इफ आई से आई एम एन एजुकेटर, then I should have the necessary spiritual, Vedic and also
so to say commercial world standard of what is considered an educator, then you are not cheating. नहीं तो कोई भी कुछ भी चालू करके बोल सकता है कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं. इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि प्लीज़ दोनों साइड के एजुकेशन को गंभीरता से लीजिए, अपने क्रेडेंशियल्स को बढ़ाइए. यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर क्लेमिंग अथॉरिटी इन दैट फील्ड. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत. श्रील प्रभुपाद की जय.